हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र जाट मालवा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो, 10 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके पहले विगत 2020 में 568 पदों के लगभग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की थी और आज 2024 में लगभग 3 से 4 साल के समय अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 268 वैकेंसियों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। कितनी विज्ञप्ति? 268, जो कि विभिन्न विभिन्न विभागों में विभिन्न विभिन्न पदों में डिवाइडेड है, विभाग वार इसमें आगे दिया गया है। इसकी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स दे रखी है इन्होंने। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 10 अप्रैल 2024, यानी कि कल से इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने चालू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आप कोई भी फॉर्म अगर सबमिट करना चाहते हो तो उसके पहले ओटीआर होना कंपलसरी है। ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आपको पहले करना होगा। इसके बाद ही आप किसी भी यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे या परीक्षा फॉर्म को कंप्लीट कर सकेंगे। क्या होना जरूरी है? ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद ही आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है। इसकी जो डेट है 10 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024, मतलब एक माह का समय इन्होंने हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने का दिया है। अब इन 268 पदों में भी विभिन्न विभिन्न पद इसमें दिए गए हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो एग्जामिनेशन फीस है वो अनरिजर्व के लिए कितनी रखी गई है? 100 रुपीज, और प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपए, यानी 125 इसकी ऑनलाइन फी। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की 40 रुपए हैं, पीडब्ल्यूडी की 25 रुपए हैं। इसी तरह अलग अलग जो कैटेगरीज है उनमें इनको डिवाइडेड किया गया है, किसमें कितनी फीस चार्जेस लगेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपने को। अपन अब आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट अपन यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। सबसे पहली जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिला उद्यान अधिकारी। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिला उद्यान अधिकारी, जो कि ग्रुप 2 ग्रेड 1 में आती है। इसकी टोटल जो वैकेंसी है 3 वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। मतलब एसटी और अनरिजर्व के लिए डीएचओ में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई है। इसके बाद बात करते हैं अपन फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर में जो आती है फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें जो टोटल पोस्ट आई है मात्र 1 पोस्ट आई है। इसमें भी 1 वैकेंसी आई है, वो भी किसकी आई है? ओबीसी की आई है। ओबीसी कैटेगरी की 1 पोस्ट आई है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस की भी वैकेंसियां हैं। जैसे कि बात करते हैं यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज की, जो केमिस्ट्री ब्रांच में टोटल 22 पोस्ट है। 9 पोस्ट अनरिजर्व की, 2 ईडब्ल्यूएस की, 6 ओबीसी की और 5 एससी की। इसके बाद आती है यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रेड ग्रुप बी में बॉटनी ब्रांच। बॉटनी ब्रांच में टोटल 11 वैकेंसी है। एग्रोनॉमी ब्रांच में 13 वैकेंसी है। प्लांट प्रोटेक्शन पीपीपी प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में 36 वैकेंसी है। इसके बाद डेवलपमेंट ब्रांच में 34 वैकेंसी है। इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी ब्रांच में 6 पोस्ट है। इसके बाद बॉटनी ब्रांच में 3 पोस्ट है। अब बोलेंगे सर यहाँ पर भी बॉटनी ब्रांच चाहिए, यहाँ पर भी बॉटनी ब्रांच चाहिए, तो अपन आगे इनकी जब योग्यता देखेंगे, अनिवार्य अर्हताएं हम देखेंगे, इसेशनल क्वालिफिकेशन की जब बात करेंगे तो इसमें अलग अलग इसेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। हम उसी की बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसके पे स्केल पर जरूर ध्यान देना। जो इसका पे स्केल है, ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की भी इसमें वैकेंसी है और 5400 ग्रेड पे की भी यहाँ पर वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश 2 प्रकार के यहाँ पर वैकेंसी दी है, एक तो 4600 ग्रेड पे की और एक 5400 ग्रेड पे की। 2 प्रकार की वैकेंसियां यहाँ पर आई है। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में देख लिया होगा सबने। अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट पोस्ट की, कि कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या उनका क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो ग्रुप 1 और ग्रेड 1 में, ग्रुप 2 ग्रेड 1 में जो वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत जो डीएचओ की जो पोस्ट है
जिला उद्यान अधिकारी, उसके लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास अगर कृषि में स्नातक या उद्यान में स्नातक है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के, जिसकी कुल पोस्ट मैंने आपको बताई थी 3 पोस्ट आई है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद जो वैकेंसी है हमारी ये वाली फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर। कौन सी वैकेंसी है? फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की। फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर में आपके पास एमएससी डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। किस सब्जेक्ट के साथ? आपने जिस भी सब्जेक्ट में एमएससी की हो उसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना जरूरी है, ठीक है। और साथ में आपको बीएससी एग्रीकल्चर होना भी जरूरी है। साथ में अगर आपके पास एमएससी फूड टेक्नोलॉजी हो, फूड प्रिजर्वेशन से एमएससी हो या फूड साइंस से आपके पास अगर एमएससी हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। इसके बाद अगली जो वैकेंसी आती है वो आती है ग्रुप बी की, जिसमें भी केमिस्ट्री ब्रांच है, ठीक है। ये अपनी हो गई प्रोसेसिंग फूड ऑफिसर की। इसके बाद ये है केमिस्ट्री ब्रांच में। इसके लिए आपके पास एमएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर से, वो भी केमिस्ट्री ब्रांच से। साथ में आपके पास सोइल साइंस से एमएससी होगी तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। साथ में आपके पास सोइल कंजर्वेशन से भी अगर ग्रेजुएशन आपके पास है, सोइल कंजर्वेशन से भी आपके पास इसमें ग्रेजुएशन आपने किया है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। यहाँ तक क्लियर है? अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। जो नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी वो है फिर बॉटनी ब्रांच से है। इसमें आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? एग्रीकल्चर बॉटनी से। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ये जितने भी वैकेंसियां हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है इसके लिए आपका जो स्नातक या ग्रेजुएशन होना चाहिए ये बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जो ये बॉटनी ब्रांच की जो वैकेंसी है इसके लिए आपको एग्रीकल्चर बॉटनी में भी अगर आपके पास एमएससी है तो भी चल जाएगा। इसके बाद आपके पास अगर प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में एमएससी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर आपके पास फॉरेस्ट्री में भी अगर एमएससी है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। यानी आपके पास अगर बॉटनी में एमएससी हो, पीबीजी यानी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में अगर आपके पास एमएससी हो और फॉरेस्ट्री में आपके पास एमएससी हो तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। नंबर 5 की अपन बात करते हैं एग्रोनॉमी ब्रांच की। अगर बात करते हैं हम एग्रोनॉमी ब्रांच में जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किससे? एग्रोनॉमी से। किससे? एमएससी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एग्रोनॉमी से अगर एमएससी है, शस्य विज्ञान से आपके पास स्नातकोत्तर है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद अपनी अगली बात आती है पीपीपी की, प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच की। इसकी बात आती है प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच की। इसके लिए आपको एसेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी एंटेमोलॉजी से होना चाहिए, कीट विज्ञान से आपकी एमएससी होनी चाहिए, या फिर प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान के साथ आपके पास एमएससी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। साथ में एमएससी बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी और एमएससी जूलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है इससे भी अगर आपने एमएससी या स्नातकोत्तर की हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जो 2020 में जो 563 वैकेंसी आई थी यूपीपीसीएस के द्वारा उस टाइम प्लांट प्रोटेक्शन की लगभग 98 वैकेंसियां खाली गई थी। कोई ऐसा कैंडिडेट भी उन्हें नहीं मिला था जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाया था ये वाली पोस्ट में प्लांट प्रोटेक्शन में। अपन जो लिखित परीक्षा और मुख्य परीक्षा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? फिर नंबर 7 पे डेवलपमेंट ब्रांच। कौन सी ब्रांच? डेवलपमेंट ब्रांच। इसमें आपके पास ओनली बीएससी एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है। मात्र ये एक ऐसी वैकेंसी है, अदर स्टेट या जनरल की हम बात करें तो सिर्फ डेवलपमेंट ब्रांच ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसके पास ओनली बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट ब्रांच में जिसके पास ओनली बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो इस स्ट्रीम में या इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे सीनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल की, जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है। ये जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई है अभी तक
ये जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई थी, इसमें आपको क्या क्या करना होगा, इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा। जितनी भी मैंने अभी आपको रिसेंट में जो भी वैकेंसी के बारे में जानकारी दी है, इसमें आपको रिटर्न होगा और रिटर्न के साथ आपका इंटरव्यू होगा। जितनी अभी मैंने 6-7 वैकेंसी आपको बताई है, इसमें आपका रिटर्न होगा और रिटर्न के साथ आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं उस एग्जाम की जिसमें ओनली रिटर्न एग्जाम होगा। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। अब ग्रुप बी में जो भी वैकेंसियां हैं, ग्रुप बी में जो भी वैकेंसियां, ओनली इसमें क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रुप बी की जो भी वैकेंसियां है, ओनली इसमें इंटरव्यू या साक्षात्कार होगा। इसमें पहली बात आती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी ब्रांच की, मतलब सीनियर एजीटीए, सीनियर एजीटीए, सीनियर एजीटीए, इसे एसटीए भी हम बोल सकते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ये जो आती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास एग्रोनॉमी से होना चाहिए। जितनी भी हम वैकेंसी यहाँ पर देखने वाले हैं, इसमें ओनली रिटर्न एग्जाम होगा। और उसके पहले जो हमने विज्ञप्तियां या पोस्ट हमने देखी थी, उसमें रिटर्न एग्जाम के साथ आपको इंटरव्यू भी फेस करना होगा। इसके बाद दूसरी है फिर वापस वही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो भी एसटीए की वैकेंसी है, इसमें ओनली ऑन क्या होगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो भी वैकेंसी है, जो भी विज्ञप्ति में जो भर्ती दी गई है, उसमें ओनली ऑन क्या होगा, ओनली लिखित परीक्षाएं होगी। इसमें इंटरव्यू मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, वही प्लांट प्रोटेक्शन। इसमें वही अपने को एंटेमोलॉजी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। सारी क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऊपर ही बता दी है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, डेवलपमेंट ब्रांच में दो प्रकार की वैकेंसी आई है, एक डेवलपमेंट ब्रांच बी और एक डेवलपमेंट ब्रांच ग्रुप ए है। दो प्रकार की वैकेंसी आई है। एक डेवलपमेंट जो ब्रांच है, उसमें ओनली बीएससी एग्रीकल्चर होना जरूरी है, लेकिन ये वाली जो डेवलपमेंट ब्रांच है जिसमें ओनली एग्जाम होगा, इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, इसमें आपके पास स्नातकोत्तर होना जरूरी है। दो प्रकार की डेवलपमेंट ब्रांच में वैकेंसी आई है। एक डेवलपमेंट ब्रांच जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसमें रिटर्न एग्जाम के साथ इंटरव्यू होगा, उसमें आपको ओनली स्नातक होना जरूरी है, बीएससी एग्रीकल्चर कंपलसरी है। लेकिन जो ये वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, जो एसटीए में जो डेवलपमेंट ब्रांच की जो भर्ती आई है, इसमें ओनली रिटर्न एग्जाम होगा, लेकिन इसमें आपके पास एमएससी होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे क्या इसका सिलेबस है, किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम लेंगे। तो देखो, यहाँ पर परीक्षा सबसे पहला जो पेपर होगा वो प्रीलिम्स का पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। पहला पेपर होगा प्रीलिम्स का, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 120 रहने वाली है। और ये जो प्रीलिम्स का पेपर है, ये आप कोई सी भी जितनी भी पोस्ट 12 तरह की पोस्ट दे रखी है, सभी का एक ही पेपर होगा, सभी स्टूडेंट्स का एक ही पेपर होगा प्रीलिम्स का। उसमें प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आएंगे और 80 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे और 80 क्वेश्चन जो है आपके कृषि विज्ञान से आएंगे। पिछली बार की अगर बात करें 2020 में, तो टोटल 120 में से जिन्होंने 65 से 70 क्वेश्चन एक्यूरेट किए थे, उन लोगों को मेंस लिखने का मौका मिला था। लेकिन इस बार कंपटीशन ज्यादा रहेगा, समय का अंतराल भी 4 वर्ष का हो गया है, साथ में वैकेंसियों की संख्या भी आधी हो गई है। पिछली बार 500 प्लस वैकेंसी थी, इस बार 250 के समथिंग वैकेंसी है। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं समय के साथ कंटिन्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रश्न के निर्धारित है। एक प्रश्न जो रहेगा अपना 2.5 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 2.5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। कुल 300 अंक का अपना पेपर रहेगा और समय अवधि रहेगी 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में हमें 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद लिखित परीक्षा की हम बात करेंगे। ये सभी के लिए कंपलसरी है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है सभी को देना पड़ेगा। इसके बाद जो कुछ वैकेंसियां मैंने आपको बताई थी, उसमें लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू होगा, और जो कुछ वैकेंसियां बाद में मैंने आपको बताई थी, उसमें सिर्फ आपको इस फेज से गुजरना होगा, लिखित परीक्षा से। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करके नेक्स्ट चरण में जाएंगे, द्वितीय चरण में, उसको उन स्टूडेंट्स को लिखित परीक्षा देनी होगी। इस लिखित परीक्षा में 3 पेपर होंगे हमारे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा हमारा सामान्य अध्ययन का होगा। पहला पेपर हमारा सामान्य अध्ययन का होगा। लिखित परीक्षा का मतलब आपको मेंस में लिखना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम होगा। जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस में जो जनरल वैकेंसियां आती है, उसमें भी हम मेंस में जो पेपर लिखते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी हमको यहाँ पर पेपरों को लिखना पड़ेगा। पहला पेपर आपका जीके का होगा, इसके जो पूर्णांक है 50 अंक है।
द्वितीय प्रश्न पत्र जो अपना होगा सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, इसके भी पूर्णांक कितने हैं, 50 है। और तृतीय जो प्रश्न पत्र होगा वो वैकल्पिक विषय से है, मतलब जिस विषय से आपने एमएससी की हो या जिससे आपने स्नातक किया हो और जिस विषय से आपने स्नातकोत्तर किया हो उससे संबंधित आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपने प्लांट प्रोटेक्शन का फॉर्म डाला है, एग्जाम्पल के रूप में आपने प्लांट प्रोटेक्शन का फॉर्म डाला है एंटेमोलॉजी से, तो आपको इस जो तृतीय प्रश्न पत्र है इसमें आपको एंटेमोलॉजी के 250 अंक के प्रश्न 250 अंकों का आपका एंटेमोलॉजी आएगा, कीट विज्ञान आएगा, जो कि आपको लिखना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये अपनी परीक्षाओं के चरण है। पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा लिखित होगा और लिखित में 3 पेपर होंगे। और जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू मेंशन है उनमें इन दोनों के बाद इंटरव्यू होगा। जो स्टूडेंट्स द्वितीय या मुख्य लिखित परीक्षाओं को क्वालिफाई करते हैं वो फिर इंटरव्यू को फेस करेंगे। ये सिलेबस है, किस में क्या क्या आना है ये आप देख लीजिएगा, अच्छे से मेंशन करा है उन्होंने नोटिफिकेशन में। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपको, एक बहुत अच्छी पोस्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है, जो कि एक गजेटेड पोस्ट है। तो आप इस परीक्षा के लिए हमारे एप्लीकेशन से तैयारी कर सकते हैं, जो कि कमेंट्स में मेंशन कर रखा है। सारा सिलेबस आपको वहाँ पर कवर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज कवर कराई जाएगी, साथ में हमारी कृषि ब्रह्मास्त्र बुक भी आप अपने घर पर बुलवा सकते हैं। उसमें सारा एग्रीकल्चर आपको मेंशन किया गया है, जितने भी लगभग 23 से 24 सब्जेक्ट आते हैं वो एक ही बुक में कवर किए गए हैं। तो आप इसको और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी बहुत लंबे समय या बहुत लंबे अंतराल के बाद आती है। तो आप एग्री मालवा एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और साथ ही इस परीक्षाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन हमारी एप्लीकेशन ऐप पर आप कर सकते हैं।